हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और आज का टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो अगर आपको लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था याद होगा, हम लोग ने सीखा था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग ने जीरोस निकालना क्यों सीखा था उसी वो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, आपको अभी आपको पता चल गया सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो क्या है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या सीखा था। लेट्स से एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इस एक्स प्लस वन का जीरो क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। अगर मैं एक्स इक्वल्स टू माइनस वन रख दूं तो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल ऑफ माइनस वन क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन जीरो। देयरफॉर माइनस वन क्या है, मतलब एक्स इक्वल्स टू मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस वन रखना, हाँ, तो माइनस वन इज अ जीरो ऑफ ये पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, मतलब एक्स प्लस वन जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो है माइनस वन। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह मैं माइनस वन पुट करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम आता है, एक फैक्टर थ्योरम। ठीक है, वो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। एक हेडिंग लगा लेता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना। ठीक है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ ए एक नंबर है इस जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल का अगर ए जीरो है देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यही कहता है अगर ए किसी एक पॉलिनोमियल का फैक्टर जीरो है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल में हम लोग ए रखने पे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, देन एक्स माइनस ए जो है वो उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, ये आई होप आपको ये तो समझ में तो नहीं आ रहा होगा, आप सोच मतलब ज़्यादा सोच नहीं पा रहे होगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ इसका कहना क्या चाहता है। ठीक है, लेट्स से हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आप इसका जीरो बोल सकते हो, इसका जीरो क्या हो सकता है, अगर मैं पी ऑफ वन लिखता हूँ। ठीक है, पी ऑफ वन निकालता हूँ, मैं जीरो निकालता हूँ। ठीक है, एज्यूम करता हूँ पी ऑफ वन क्या होगा, वन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो जीरो, मतलब वन इसका क्या है, जीरो है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर ए इज अ जीरो, मतलब इस थ्योरम इस पॉलिनोमियल का अगर ये इसका जीरो है देन x माइनस ये वाला नंबर विल बी दिस फैक्टर। इसका मतलब इसका एक फैक्टर रहेगा जो रहेगा x माइनस ऑफ दिस नंबर, x माइनस ऑफ वन। ठीक है, x माइनस वन इसका क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। अब फैक्टर रहेगा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आप इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, दिस नंबर विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू सम पॉलिनोमियल, कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो जो भी हो, इंटू जी ऑफ एक्स, कुछ भी, पर इसका ये एक मल्टीपल रहेगा, दिस इंटू दिस रहेगा। ठीक है, फैक्टर रहने का मतलब ही ये है कि दिस नंबर कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वन सम नंबर इंटू सम नंबर। मतलब अगर आप मैं 24 ले, ठीक है, 24 का एक फैक्टर क्या है, फोर, फोर इसका फैक्टर है। इसका मतलब 24 को मैं कैसे लिख सकता हूं, फोर इंटू सम नंबर, फोर इंटू सम के नंबर, के जो भी है मुझे पता नहीं, इस केस में 6 रहता है, पर अगर मुझे पता है 4 इस 24 का फैक्टर है तो मैं 24 को कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू सम नंबर के। सेम वे में मुझे ये पता चल गया x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो मैं से x माइनस वन इंटू सम पॉलिनोमियल g ऑफ x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टर थ्योरम यही कहता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मेनली आपको यही सिखाया गया है और जीरो निकालने का भी रीजन यही था ताकि आपको फैक्टर थ्योरम समझाया जा सके। ठीक है, ये हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए। ठीक है, कोई समझ में नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वापस से देख लेना। ठीक है, इसका आपको जस्ट होना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करना क्लास 9 के हिसाब से हो सकता है थोड़ा टफ हो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ इधर पे है नहीं। ठीक है, मैं अननेसेसरी लंबा नहीं खींचना चाहता। ठीक है, 2-3 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली।